एवरीवन, मैं नमू मलिक फिर से आप सबका इस छोटी सी प्यारी सी क्लास में स्वागत करती हूं, जिसमें आज हम कवर करने वाले हैं करंट अपने भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सीएम्स और गवर्नर्स, लेफ्टिनेंट गवर्नर्स के बारे में। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं और जानते हैं कि आज के समय में भारत में राज्यों में सीएम पद पर कौन है और वहां पर गवर्नर कौन कौन है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है सबसे पहले अपने देश की राजधानी दिल्ली। तो दिल्ली जो है वहां पर आपको पता है कि सीएम साहब भी होते हैं और वहां पर लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब भी होते हैं और दोनों में 36 का आंकड़ा होता है। तो सीएम जो है वो अरविंद केजरीवाल है, जो कि आते हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से, लगातार दूसरी बार सीएम चुने गए थे। यहां पर अपॉइंट हुए हैं विनय कुमार सक्सेना, जो कि यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर है, जिनके बीच में आज के टाइम पर जो क्या कहते हैं वो सास बहू वाली नहीं, ननंद जेठ जिठाने वाली जो वो होती है, ठीक है, जो भी होता है, बट चल रहा है भैया इनका कुछ और ही। ओके, जम्मू और कश्मीर में जो कि हमारी यूनियन टेरिटरी है, ठीक है, 30 अक्टूबर 2019 के बाद से। तो यहां पर जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है मनोज सिन्हा, जिनकी कल G20 को लेकर स्टेटमेंट आई थी कि बहुत ज्यादा सक्सेसफुल रहा है। चलिए, उसके बाद लद्दाख, जो अगेन आपकी 30 अक्टूबर 2019 को भारत की एक यूटी बनी थी, जब जम्मू कश्मीर से आपका आर्टिकल 370 और 35A को हटा दिया गया था। तो वहां पर अभी के लिए जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है वो है श्री BD मिश्रा, रिटायर्ड है ये, ठीक है, ब्रिगेडियर BD मिश्रा यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं। चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी की बात करें तो आपकी चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी के अभी के लिए जो एडमिनिस्ट्रेटर है वो है बनवारी लाल पुरोहित, ठीक है। इनके पास 2 आपके क्या है कार्यभार है, बनवारी लाल पुरोहित। दादर एवं नागर हवेली, दमन एंड दीव, जो अब आपकी यूनियन टेरिटरी एक हो चुकी है, ध्यान रखना कब से कि मैम ये हो गया था 26 जनवरी 2020 को। हम केवल इन 2 यूनियन टेरिटरी को एक बुलाते हैं दमन के नाम से, और यहां पर जो एडमिनिस्ट्रेटर है वो है प्रफुल्ल पटेल, काफी टाइम से, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे आपका है अंडमान और निकोबार आइलैंड, अपने भारत के द्वीपों के बारे में। यहां पर जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है ये एक यूनियन टेरिटरी है, ये है आपके देवेंद्र कुमार जोशी, ठीक है, DK जोशी इनको बोला जाता है। आगे चलते हैं। आगे अपना है अरुणाचल प्रदेश, अपने भारत का नॉर्थ ईस्ट का राज्य, ठीक है। तो अरुणाचल प्रदेश जो कि हमारे भारत का एक राज्य है, वहां पर जो सीएम पद है वो अभी प्रेमा खांडू के पास है, ठीक है, जो कि आपके भारतीय जनता पार्टी से आते हैं। यहां पर जो गवर्नर है वो है आपका लेफ्टिनेंट जनरल केवल्या परनायक, ठीक है, इनका बीच में नाम है कुछ त्रिविक्रम, ठीक है, हाँ, केवल्य त्रिविक्रम परनायक जो है ये आपके यहाँ के गवर्नर है अरुणाचल प्रदेश में। आसाम की बात करें तो आसाम में जो सीएम है वो हिमंत बिश्वा है, अगेन भारतीय जनता पार्टी से आते हैं, और यहाँ पे जो गवर्नर है वो गुलाब चंद कटारिया है, ठीक है, क्या है, गुलाब चंद कटारिया। आगे देखते हैं मणिपुर, जहाँ के आज के टाइम पर हैती समुदाय के जो लोग हैं वो अपनी जगह को लेकर, मैती समुदाय, नोट हैती समुदाय बच्चा, वो कहीं और है, मैती समुदाय के जो लोग हैं वो अपनी जगह को लेकर वहां पर आजकल दंगे ज्यादा भड़के हुए हैं। तो वहां पर N बीरेन सिंह जो है चीफ मिनिस्टर है, भारतीय जनता पार्टी से आते हैं, और यहां पर जो गवर्नर के पद पर है वो है अनसुईया उकाई, ठीक है। आगे चलते हैं मेघालय, ठीक है, मेघालय जो एकदम बांग्लादेश के कंधे पर बैठा हुआ है, वहां पर कोनार्ड संगमा जो है चीफ मिनिस्टर है, नेशनल पीपल पार्टी की तरफ से ही आते हैं, और फागू चौहान वहां पर केंद्र सरकार की तरफ से गवर्नर अपॉइंट कर रखे हैं। आगे देखते हैं मिजोरम की बात करते हैं। मिजोरम जो है वहां पर जो सीएम पद पर आश्रित है वो है आपके चीफ मिनिस्टर जोरांगथंगमा, और यहां पर जो आपके गवर्नर है वो है कंबपति हरिबाबू। गवर्नर कौन है, कंबपति हरिबाबू मिजोरम के गवर्नर है। आगे चलते हैं। आगे आपका पौंडीचेरी, ये यूटी बीच में कहां पे आ गई, पौंडीचेरी में जो आपके अभी सीएम पद पर आश्रित है वो है N रंगास्वामी, हालांकि बात चल रही है कि शायद ये हटेंगे,
उसके अलावा यहाँ पर जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है वो है आपकी तमिलसाई सुंदरराजन, ठीक है। तो आपको पौंडीचेरी की लेफ्टिनेंट गवर्नर बिल्कुल याद करनी है, तमिलसाई सुंदरराजन वहां की लेफ्टिनेंट गवर्नर है। नागालैंड की बात करें तो नागालैंड में नेफ्यू रियो जो है वो वहां पर चीफ मिनिस्टर है। नेशनल डेमोक्रेटिक आपका प्रोग्रेसिव पार्टी से आते हैं। यहाँ पर जो आपके गवर्नर है वो एल गणेशन है। कौन है? एल गणेशन है। आगे चलते हैं, सिक्किम की बात करते हैं, सिक्किम की बात करते हैं, चिकन नेक ऑफ इंडिया। तो प्रेम सिंह तमांग, जिनको आप पीएस गलोय भी बोलते हैं, ठीक है, वो वहां के चीफ मिनिस्टर हो जाएंगे। और बात करें गवर्नर की तो लक्ष्मण प्रसाद आचार्य जो है वो सिक्किम के प्रेजेंट के टाइम पर गवर्नर है, ठीक है। अब बच्चा कल बदल जाए तो हमको कहना मत, ओके। त्रिपुरा की बात करते हैं, त्रिपुरा में डॉक्टर मानिक शाह जो है वो वहां पर चीफ मिनिस्टर है, भारतीय जनता पार्टी से आते हैं। और सत्यदेव नारायण आर्य जो है वो वहां पर अभी के लिए गवर्नर है। कहां पर? त्रिपुरा में। आगे चलते हैं, आंध्र प्रदेश की, अपने साउथ इंडिया की बात करते हैं तो वाईएस जगन मोहन रेड्डी, जो हाल ही में एक आपका न्यूज पब्लिश हुई थी जिसमें भारत के सबसे अमीर जो आपके बोलते हैं ना सीएम्स में ये शायद नंबर 1 पर आए हैं। तो वाईएस जगन मोहन रेड्डी जो है वो आंध्र प्रदेश के क्या है? सीएम है। इन्होंने अपनी कैपिटल भी चेंज की है आंध्र प्रदेश की, अब वो विशाखापट्टनम है, ठीक है, अब वो विशाखापट्टनम होगी। ये आपका YSR कांग्रेस पार्टी की तरफ से आते हैं। और एस अब्दुल नजीर जो है अभी के लिए आंध्र प्रदेश में गवर्नर के रूप पर आश्रित है, ठीक है, उसका पदभार संभाले हुए हैं। बात करते हैं कर्नाटक की, जहां पर हाल ही में और शायद अब तक भी कंफर्म नहीं हुआ है कि मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री में कौन सी रेस जीतेंगे, सिद्धरमैया और शिव कुमार, ठीक है। तो अभी देखो आपसे क्वेश्चन, अभी अगर एग्जाम है आपका तो देखो जो नए बने हैं उनका तो आएगा नहीं, क्योंकि आपका एमटीएस का पेपर हो चुका, आपका छप चुका है। तो आपसे पूछा जा सकता है, एक डेट दे देंगे कि भैया अप्रैल फलां से पहले, अप्रैल 2023 तक कर्नाटक के सीएम कौन है। या फिर आगे जब सवाल आएगा तो आपसे श्री सिद्धरमैया, जो सबसे ज्यादा चांस है और शायद बन भी जाए आपके, वही फाइनल पंच उन्हीं को मिले। तो आपके श्री सिद्धरमैया जो है वो कांग्रेस पार्टी, क्योंकि वहां पर कौन जीता है, वहां पर चुनाव कांग्रेस जीती है, तो श्री सिद्धरमैया जो है वहां के सीएम कहलाएंगे और शिव कुमार पक्का आपके डिप्टी सीएम होंगे, ठीक है। लेकिन आपका मई 2023 से पहले ध्यान रखना बच्चा, ये आपसे जो हाल ही के एग्जाम होंगे ना उसमें पूछा जाएगा, ये बाद लिख लो। और ये इनसे पहले विश्वराज बोमल जो थे वो चीफ मिनिस्टर थे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी लगातार 2 बार। यहां पर जो गवर्नर है वो है आपके तनवार चंद गहलोत, ये भी आपको याद रखना है। आगे देखिए, तमिलनाडु की बात करें तो एमके स्टैनिल, जो आपके बात करते रहते हैं तमिलनाडु को अलग देश बनाने की, एमके स्टैनिल जो है यहाँ के आपके क्या है, यहाँ के चीफ मिनिस्टर है। और बात करें यहाँ के गवर्नर के बारे में तो RN रवि यहां पर आज के टाइम पर गवर्नर है। हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं, हिमाचल प्रदेश में भी आपके इलेक्शन हुए थे थोड़े टाइम पहले, तो यहां पर भी आपकी किसकी सरकार आई है? कांग्रेस की सरकार आई है। सुखविंदर सिंह सुक्खू यहां के सीएम हैं। और गवर्नर की बात करें तो शिव प्रताप शुक्ला यहाँ के आपके गवर्नर है। पंजाब की बात करें तो अगेन कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी वहां पर जीती थी कांग्रेस पार्टी को हराकर। तो भगवंत सिंह मान जो है वहां पर चीफ मिनिस्टर बने थे आम आदमी पार्टी की तरफ से। बनवारी लाल पुरोहित जो है अभी के लिए वहां पर आपके गवर्नर है। अभी मैंने बताया है बनवारी लाल पुरोहित एक और यूनियन टेरिटरी या फिर राज्य के गवर्नर या फिर लेफ्टिनेंट गवर्नर है। फटाफट से कमेंट करिए कि अभी हम इनका दूसरा कार्यभार वो किस राज्य या यूटी को आपका देख कर आए हैं, फटाफट से कमेंट करिए। हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में बीजेपी गवर्नमेंट है। मनोहर लाल खट्टर जो है वहां पर सीएम साहब के पद पर आश्रित है। और भंडारू दत्तात्रेय जो है वहां पर अभी के लिए गवर्नर है। ये किस राज्य की बात हो रही है? हरियाणा राज्य की बात हो रही है। उत्तराखंड की बात करें तो अगेन बच्चा भारतीय जनता पार्टी की वहां पर क्या है, सरकार है। पुष्कर सिंह धामी वहां पर चीफ मिनिस्टर हैं और लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत जो है वहां पर आपके गवर्नर पद पर आश्रित है फिलहाल के लिए। उत्तर प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश मतलब आपका विकास का प्रदेश आजकल बना हुआ है। योगी आदित्यनाथ जी भारतीय जनता पार्टी से वहां पर आते हैं और आपका आनंदीबेन पटेल जो है वो वहां की गवर्नर अब फिलहाल के टाइम पर है। आगे चलते हैं, बिहार
बिहार की बात करते हैं तो बिहार में 8वीं बार फिर से नीतीश कुमार जो है वो आपके बन गए थे, बीजेपी से गठबंधन तोड़ के। चीफ मिनिस्टर आपके नीतीश कुमार है, जनता दल से आते हैं। और राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर जो है अभी के लिए बिहार के गवर्नर है। आगे बात करते हैं छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ में जो आपके सीएम पद पर आश्रित है वो है भूपेश बघेल। चीफ मिनिस्टर आपके भूपेश बघेल हो जाएंगे। इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये आते हैं। और विश्व भूषण हरिचंद्रन जो है वो अभी के लिए कहां पर, छत्तीसगढ़ में गवर्नर है। फटाफट से आगे देखते हैं झारखंड में हेमंत शिरोन की जो है वो आपकी सरकार है और सीपी राधाकृष्णन जो है वहां पर गवर्नर है। उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा में नवीन पटनायक है जो कि आपके बीजू जनता दल से आते हैं और गणेशी लाल है वहां पर गवर्नर। कहां पर, उड़ीसा में गवर्नर। आगे बात करते हैं, आगे आपका स्टेट है वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में चीफ मिनिस्टर काफी टाइम से है आपकी बहन, आपकी दीदी, यानी कि आपकी ममता बनर्जी। ये आपके तृणमूल कांग्रेस पार्टी की तरफ से आती है और यहां पर अभी के लिए जो गवर्नर है वो है सीवी आनंदा बोस। इन्होंने आपका बैन लगाया था द केरला मूवी पे, जो कि सुप्रीम कोर्ट में अभी केस चला हुआ है। मध्य प्रदेश की बात करें तो शिवराज सिंह चौहान वहां के चीफ मिनिस्टर है, भारतीय जनता पार्टी से आते हैं। मंगूबाई सी पटेल जो है अभी के लिए मध्य प्रदेश के करंट गवर्नर है। राजस्थान की बात करें तो अशोक गहलोत वहां के सीएम है। अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच की खींचातानी भी आप सबको पता ही होगी। कांग्रेस पार्टी की तरफ से आते हैं, यानी कि कांग्रेस पार्टी की सरकार है और वहां पे कलराज मिश्रा जो है वहां पर गवर्नर आज के टाइम पर है। आगे बात करते हैं गुजरात की, तो आपके भूपेंद्र पटेल साहब जो है वो आपके वहां के चीफ मिनिस्टर है। भारतीय जनता पार्टी की वहां पर सरकार है और वहां पर हाल ही में ज्यादा टाइम नहीं हुआ, चुनाव हुए थे, जिसके बाद आम आदमी पार्टी भी वहां पर उतरी थी, हालांकि हारी थी, लेकिन उसके बाद आम आदमी पार्टी को नेशनल पार्टी का दर्जा दे दिया गया था चुनाव आयोग के द्वारा। ओके, तो आचार्य देवव्रत जो है अभी के लिए गुजरात के क्या है, गवर्नर है। उसके बाद महाराष्ट्र की बात करें तो एकनाथ शिंदे जो है वहां पर चीफ मिनिस्टर है और आपका एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस जो है वो वहां के क्या है, आपके उप मुख्यमंत्री है। रमेश व्यास जो है अभी के लिए महाराष्ट्र के गवर्नर पद पर आश्रित है। गोवा की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रमोद सावंत जो है वो गोवा के चीफ मिनिस्टर है और आपका पीएस श्रीधरन पिल्लई जो है गोवा के गवर्नर है। आगे बात करें, आपके लिए एक सवाल है बच्चा, जल्दी से बताइए गवर्नर ऑफ तेलंगाना कौन है? फटाफट से कमेंट करिए और आगे मिलेंगे आपसे ऐसी ही प्यारी सी छोटी सी क्लास में। लेकिन अगर आप जीके जीएस और स्टैटिक एसएससी के लिए बेसिकली पढ़ना चाह रहे हो या किसी भी एग्जाम के लिए, तो आप डेली सुबह 9 बजे एसएससी टॉप तक पीडब्ल्यू पर हमारी यानी कि नमू मलिक मैम की क्लास को फॉलो कर सकते हो, उसको देख सकते हो। थैंक यू सो मच एवरीवन।